नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा में जो अंडे का व्यवसाय है, जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है, वो संकट के दौर से गुजर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी शर्तें लगा दी है कि अगर आप इन शर्तों को पूरा करेंगे, इसमें अंडा एसी गाड़ी में जाएगा, उस पे डेट होगी बाकायदा, उसका उत्पादन कब हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में उसको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और जब उत्तर प्रदेश की सरकार का यह फरमान आया तो उसके बाद जो हरियाणा का अंडा है वो रुक गया, उत्तर प्रदेश नहीं गया, जिसके चलते जो हरियाणा में मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं वो बड़े परेशान हैं और धमकी तक दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी। ये जो मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया और उनकी जो मांगे नहीं मानी तो वो जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा है वहाँ पर जाएंगे, धरने देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और जो उत्तर प्रदेश का माल है, चाहे इसमें फल हो या फिर सब्जियां हो या दूसरा अनाज हो, वो हरियाणा में आने नहीं देंगे। इस तरह की धमकी ये लोग दे रहे हैं। खैर, जब से ये हरियाणा का जो अंडा उत्तर प्रदेश में नहीं जा रहा या मध्य प्रदेश में नहीं जा रहा है, उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वहाँ अंडे के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी है। जहाँ अंडे के दाम पहले 385 रुपये यानी 100 अंडे बिकते थे, अब इनके इस रेट में 70 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब 455 रुपये के 100 अंडे मिल रहे हैं, यानी जो चिल्लर की बात करें तो यह अंडा 5.5 रुपये में बिक रहा। हालांकि पहले 4.30 में, 4.5 रुपये में ये बिकता रहा है। इससे वहाँ जो उपभोक्ता हैं, जो उत्तर प्रदेश के या फिर छत्तीसगढ़ के या बिहार के लगा लो या मध्य प्रदेश के लगा लो, वहाँ उपभोक्ता को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हालांकि जो उत्तर प्रदेश का मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो बड़े खुश भी हैं, क्योंकि अब उनके अंडे की डिमांड ज़्यादा हो गई है, क्योंकि बाहर से अंडा नहीं जा रहा। हालांकि जो हरियाणा के व्यवसायी हैं अब अपने अंडे के दूसरे प्रदेश जैसे उत्तराखंड में या दिल्ली में या फिर बिहार भी पहुंचाने लगे हैं। और बिहार के लोग भी हैं, वो भी नहीं चाहते कि बाहर का अंडा उनके पास है। ख़ास तौर पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में मुर्गी पालन का व्यवसाय ज़्यादा होता है और इनका सारा का सारा जो अंडा है, जो 60% अंडा है, वो उत्तर प्रदेश में और बिहार में जाता है। और इसके चलते वहाँ के जो मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनका व्यवसाय प्रभावित होता है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि जो उपभोक्ता है उन्हें महंगा अंडा पड़ता है। तो ये जिस तरह की जो सत्य हालांकि सुनने में आया है, जो यहाँ के जो मुर्गी पालन व्यवसाय एसोसिएशन हैं उनके जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि वहाँ कुछ नेताओं के मुर्गी पालन का व्यवसाय है और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की शर्तें लगाई हैं। और एसी में जो अंडा जाता है तो वहाँ जैसे 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान में उसको रखेंगे, 2 दिन में ख़राब हो जाएगा। और वैसे जो अंडा होता है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस में यहाँ उत्पादन होता है, इसी तापमान में जाता है, तो वहाँ अगर जाएगा तो कम से कम 20 दिन अंडा खराब नहीं होगा। हमारी बात यहाँ कुरुक्षेत्र की जो मुर्गी पालन व्यवसाय एसोसिएशन है, तो उसके उनके प्रधान हैं जो गुरजाल सुनेरी, उनसे भी बातचीत, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस तरह से हरियाणा का जो मुर्गी पालन व्यवसाय है वो बर्बाद हो जाएगा। हरियाणा सरकार को भी मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं उनसे बात करनी चाहिए और ये जो प्रतिबंध लगाया इसको हटा देना चाहिए। हालांकि इन लोगों ने, गुरदयाल सुनेरिया दूसरे जो मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इनकी एक टीम ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करने के लिए समय मांगा है, लेकिन करीब 7-8 दिन बीत चुके हैं, मुख्यमंत्री ने इनको अभी तक मिलने का समय नहीं दिया है। तो सवाल उठता है कि, और ये लोग हैं ये पहले ही कहते हैं, खासतौर ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि किसान ही ये मुर्गी पालन व्यवसाय से ज़्यादा जुड़े हैं। हालांकि दूसरे लोग भी जो व्यवसाय की दृष्टि से जुड़े होंगे, लेकिन ज़्यादातर किसान हैं और किसानों की हालत बहुत खराब है। और हरियाणा सरकार के पर या केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते भी रहते हैं कि जो विपक्षी दल है कि यहाँ किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा और अंडे का जो व्यवसाय है प्रभावित होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो अगले चुनाव है उसमें
थोड़ा किसानों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। और अब ये बात भी सामने आ रही है कि जो बिहार में भी ये सरकार ऐसे कदम उठा सकती है, क्योंकि जो बिहार का जो मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि जो पंजाब और हरियाणा से जो अंडा आ रहा है उससे उनके व्यवसाय पर पूरा असर पड़ रहा है। अगर बिहार सरकार ने ये कदम उठा लिया तो हरियाणा और पंजाब के जो अंडा उत्पादक हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि बहुत सारे हमारे जो ये मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा वैसे भी जब हमारा उत्तर प्रदेश या बिहार अंडा जा रहा था तब भी बहुत सारे जो व्यवसायी इस धंधे का छोड़ चुके हैं और 40% तो जो ये व्यवसाय करने वाले लोग हैं इसे उन्होंने मुंह मोड़ लिया, उन्होंने इसे बंद कर लिया। खैर, अगर हरियाणा सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी और उत्तर प्रदेश सरकार से जो फरमान उन्होंने जारी किया हुआ है वापस नहीं लिया तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग यह भी कहते हैं जो मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले हैं, उन्होंने कईयों के मेरे पास भी फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि जो हरियाणा के लोग हैं तो वो अपनी मुर्गियों को जो फीड है वो अच्छा नहीं देते। ख़ास तौर पर जो देना चाहिए, सोयाबीन देना चाहिए, वो इतना सोयाबीन नहीं देते, वो मक्की या बाजरा देते और ज़्यादातर बाजरा ही खिलाते हैं। और अंडा ही एक ऐसा है कि जिसमें जो सस्ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। और यहाँ पर जो मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो खुराक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते और इससे जो खाने वाले हैं उनके साथ ये धोखाधड़ी, उनका नुकसान। हालांकि जो हमारे यहाँ के मुर्गी पालन व्यवसाय करने वाले हैं तो हमने उनसे भी बातचीत की कि क्या आप ऐसा करते हैं, उन्होंने इस बात को इनकार कर दिया, कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं है, हम सोयाबीन भी देते हैं और मक्की बाजरा भी देते हैं, लेकिन सोयाबीन या दूसरी जो खुराक हैं उसको देने में भी